डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाजों को न्याय देने के लिए लाया गया इस विधेयक का मैं स्वागत करती हूं। सर, हर पिछड़े समाज को अगर वो सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हो तो उसको न्याय मिलना ही चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही थी बार बार सबका साथ सबका विकास, होना ही चाहिए सबका साथ सबका विकास। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जितने जातियों के नाम यहाँ लिए गए उससे ये जाहिर होता है, सम्मानीय सदस्यों ने अनेक जातियों के नाम लिए जो अभी भी इन सुविधाओं से वंचित है। इससे ये दिखता है कि आज भी दूर दराज में ऐसे समाज मौजूद हैं जिनको न्याय मिलने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में धनगर समाज कई वर्षों से न्याय के लिए वंचित है। धनगर समाज, जो कहा जाता है कि धनगढ़ और धनगर ये दोनों एक ही समाज है। महाराष्ट्र में इनको धनगर कहा जाता है और जगहों पर उनको धनगढ़ कहा जाता है। सिर्फ एक अक्षर की वजह से ये बात रह गई है और कई दिनों से ये इस सुविधा से वंचित है। सभापति महोदय, एक सम्मानीय सदस्य ने यहाँ कहा कि नियमों के जालों में अटका हुआ विषय, ये विषय उसी तरह नियमों के जालों में अटका हुआ है सभापति महोदय, क्योंकि अगर सिर्फ एक अक्षर का सवाल है तो ये एक इतना बड़ा वंचित समाज जो है महाराष्ट्र में, इसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। एक बहुत अच्छा शेर है सभापति महोदय, रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ कहां होगा। रहे दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ कहां होगा। किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। तो बात सभापति महोदय इसी तरह से अटकी हुई है। एक चरवाहा समाज जो जानवर चराता है, जो पहाड़ों में दूर दूर इलाकों में जानवर चराने का काम करता है, वो अब मुझे तो लगता है 5% भी नहीं रह गया है उस व्यवसाय में। बाकी लोग इस व्यवसाय से भी दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनको सुविधा तो मिलना चाहिए, लेकिन ये जो नियमों का जाला है इसको दूर करने का काम आसानी से संसद में हो सकता है। सभापति महोदय, संसद को हर चीज का अधिकार है। जो कोर्ट के निर्णय है जिसकी वजह से कहा जाता है कि 50% का जो है आरक्षण की मर्यादा है, उसको दूर करने का काम भी संसद में हो सकता है और ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि धनगर समाज को सभापति महोदय अनेक वादे किए गए, अनेक सपने दिखाए गए। महाराष्ट्र में भी अनेक वादे किए गए। हर बार कहा जाता है कि अगले कैबिनेट में जैसे ही हमारी सरकार आएगी वैसे ही हम पहली कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाएंगे। अब उसको भी कई बरस हो गए। सभापति महोदय, धनगर समाज की व्यथा तो इस तरह होगी कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। किस तरह एतबार करें हम। बात तो सबके साथ सबके विकास की करते हैं, लेकिन अगर इतने सारे हजारों समाज अगर वंचित है तो फिर कहीं ना कहीं हमें इस बात का विचार करना चाहिए। शेवटी सभापती महोदय, मी एकच विनंती करते की धनगर समाजाला न्याय द्या, कुठल्याही दुसऱ्या समाजावर परिणाम न होता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ द्या, एवढाच सांगते आणि थांबते। धन्यवाद। श्री
जयंत चौधरी जी,